ऑडियंस कौन है ये ध्यान रखना है आपको। जैसे आप अगर अपने स्कूल के दोस्तों के बीच में बोल रहे हो तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स ऐसे बोल सकते हो। अगर उस पूरी ऑडियंस में आपके प्रिंसिपल बैठे हैं, आपके टीचर्स बैठे हैं, तो आप पहले उनको एड्रेस करो, ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स, एंड देन माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको हमेशा अपनी स्पीच की एक इन्फ्लुएंस स्टार्टिंग, एक इन्वॉल्विंग स्टार्टिंग करनी होगी, जिसमें आपको ऑडियंस में जो भी लोग हैं उन सबको एड्रेस करना होगा। एक बेहतर स्टार्टिंग होगी यहाँ से। फिर उसके बाद आपको जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स, मतलब को पार्टिसिपेंट्स या ओपोनेंट्स हैं, उन सबको अपलॉड करना भी एक अच्छे डिबेटर की निशानी होती है। उनको सुनना एक अच्छे डिबेटर की निशानी होती है। हमेशा एक अच्छा स्पीकर एक अच्छा लिसनर होता है, एक अच्छा डिबेटर एक अच्छा लिसनर होता है, वो अपने ओपोनेंट्स को अपलॉड करता है। फिर उसके बाद एंड में आपको थैंक यू जरूर बोलना है। जो भी आपने पॉइंट्स बोले, कंक्लूजन दे दिया, तो खत्म नहीं कर देना है वहीं पे, जरूर उसमें थैंक यू जरूर बोलिए। डोंट्स समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी चीज के लिए, कि आपको ये चीज नहीं करनी है। ठीक उसी तरीके से डिबेट के भी कुछ डोंट्स हैं। जैसे कि पहला, कुछ लोग होते हैं कि पूरा जो कंटेंट बनाया, पेपर बनाया, वो सारा पीस ऑफ पेपर लेके चले गए और वहां पे पोडियम पे और स्टेज पे ऐसे पढ़ने लगे। आपको ये रीडिंग नहीं करनी है, आपको डिबेट करना है। 3-4 मिनट का है, अगर आप उसको बिना देखे पढ़ेंगे तो लगेगा कि आपकी खुद की सोच है ये, और अगर आप खुद पढ़ के वहां पे ऐसे कागज से पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये तो कहीं से भी किसी का भी लेकर के आ गया, बोलने लगे। दूसरा, आपको मैनर्स, हमेशा बिहेवियर अच्छा प्रॉपर रखना है। जैसे कि मैं आपको बताया कि हिलना डुलना नहीं है, एकदम स्टेबल खड़े रहना है, इस तरीके से। तीसरा, आप जो भी आपके ओपोनेंट्स जब बोल रहे हैं तो इंटरप्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। आपको अगर उसके कोई पॉइंट काटना है, कोई गलत लगता है उसका पॉइंट, तो आप उसको सुधारेंगे अपनी स्पीच में, अपने डिबेट में। चौथा, आपको शाउट नहीं करना है डिबेट में कि माइक मिल गया है, आज तो मैं पूरे सबको सुना डालूंगा ये चीज, ये पॉइंट, ऐसा नहीं करना है। हमेशा अपनी आवाज को इतना ही कोहेशन रखें उसमें कि लोग को एकदम चुभे नहीं आपकी आवाज। और फिर पांचवा, आपको कभी भी अपने कंटेंट में फॉल्स फैक्ट्स नहीं रखने, याद रखिएगा। कोई भी फैक्ट है, कोई भी फिगर है, आप अपनी स्पीच में, अपने डिबेट में उस चीज को बोलते हो तो फॉल्स नहीं होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। एक अच्छे डिबेटर को हमेशा ये जानना चाहिए कि उसका कंटेंट हमेशा रिलायबल सोर्सेस से हो। इस तरीके से बहुत सारे डोंट्स डूज ये सारे हो गए, एक डिबेट का पूरा फॉर्म हो गया। तो अभी हमने क्या लर्न किया कि डिबेट क्या होता है, डिबेट के क्या फॉर्म्स और क्या स्टाइल्स होती हैं, डिबेट, एक अच्छा डिबेट की क्या क्वालिटीज होती हैं, उसके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, और किस तरीके से एक प्रोफॉर्मा पूरा डिबेट का होना चाहिए, और उसका जो कंटेंट है वो कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो ये पूरा एक डिबेट का संचालन हो गया। आप एक अच्छे डिबेटर अगर हो तो आपको ग्रुप डिस्कशन करने में बहुत आसानी होती है, ये मेरा मानना है। तो एक अच्छे डिबेटर को काफी फायदा होता है ग्रुप डिस्कशन में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीडी कहते हैं। परंतु जीडी डिबेट नहीं होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। जीडी एक पार्ट होता है इंटरव्यू प्रोसेस का। आप सब बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी जॉब को, करियर को परस्यू करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, रिटर्न। रिटर्न एग्जाम के बाद आपको एक इंटरव्यू भी देना पड़ता है, और उस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा काम आपके जीडी आती है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन की स्किल्स आती हैं। ग्रुप डिस्कशन के स्पेसिफिक पर्पसेस होते हैं, अपन उनको लिस्ट आउट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें, जैसे कि हमने कंटेंट के लिए बताया था डिबेट के, उसी तरीके से कि व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन। हम पहले ये समझ लें कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। तो ग्रुप डिस्कशन पॉजिटिव एक्सचेंज होता है व्यूज का किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। पॉजिटिव एक्सचेंज से मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें उस टॉपिक को लेकर के करनी है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव बातें करनी है। हर चीज की बुराई नहीं करनी, हर चीज की अच्छाई नहीं करनी। अगर किसी चीज का आप ड्रॉबैक बताते हैं तो किस तरीके से उसको सही किया जा सकता है। और ये पूरे ग्रुप के बीच में होता है, जहां पे आपको किसी भी बंदे से किसी भी ओपोनेंट नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी, सब आपके पार्टनर्स होते हैं, सब आपका ग्रुप होता है, सब आपकी टीम होती है। ग्रुप डिस्कशन में आपको किसी से लड़ना नहीं होता, किसी के पॉइंट को काटना नहीं होता। अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने गलत पॉइंट बोला है, तो आपको क्या करना है, आपको बड़े रिस्पेक्टफुली उससे बोलना है कि आई अग्री विथ योर पॉइंट, बट आई थिंक दैट दिस शुड बी लाइक
इस तरीके से आपको उससे भी अग्री करना है और फिर उसको बताना है कि यार मेरे हिसाब से ये चीज हो सकती है। तो ग्रुप डिस्कशन में कोई भी कंपटीशन नहीं आता यहाँ पे, बल्कि आपको एक टीम वर्क की तरह, जैसे आप क्रिकेट में देखते हो, तो ये सब बातें नहीं है कि हमको अपने रन बनाने हैं। आपको ये समझना है कि आपको अपनी टीम के लिए रन बनाने हैं। तो उसी तरीके से ग्रुप डिस्कशन में आपको अपने लिए नहीं करना है, आपको अपने पूरे उस मतलब ग्रुप को साथ में लेकर के उस टॉपिक को कंक्लूसिवली अपने बात बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप डिस्कशन में आपको पूरे ग्रुप के साथ, टीम के साथ आगे बढ़ना है और फिर बात करनी है किसी भी टॉपिक को लेकर के। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अपन 4 कॉमन फ्रेजेस को पढ़ेंगे यहाँ पे। एक, अग्रीइंग को लेकर के, मतलब आप किसी की बात को मान रहे हो तो आपको कैसे बोलना चाहिए, आई अग्री विथ यू, या दैट इज एन एक्सीलेंट पॉइंट, इस तरीके से। दूसरा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है डिसअग्रीइंग का, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको लगता है कि सामने वाले ने पॉइंट गलत बताया, तो ऐसे नहीं बोलना यू आर रॉन्ग। आपको कैसे बोलना है, आई एम सॉरी बट आई थिंक दिस इज राइट। फिर आपको बोलना है दैट इज अ गुड पॉइंट बट आई थिंक दिस इज राइट। फिर आपको बोलना है कि आई एम अफ्रेड दैट माइट नॉट वर्क इवन। तो इस तरीके से आपको सामने वाले की अगर कोई बात गलत लगती है, यू फाइंड हिज और हर पॉइंट नॉट ट्रू, तो आपको इस तरीके से उसको काटना है। थर्ड कॉन्टेक्स्ट हो जाता है मेकिंग सजेशंस। कई वक्त ऐसा आता है ग्रुप डिस्कशन में जब आपको पूछा जाता है कि आपके कोई सजेशंस हैं क्या, तो आपको सजेशंस कैसे देने हैं, आई सजेस्ट दैट या वी शुड डू दिस। आपको अगर सजेशंस रिक्वेस्ट करने हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो, एनी सजेशंस पूछ सकते हो। आपको बोल सकते हो कि व्हाट डू यू ऑल कंसिडर अबाउट दिस, व्हाट योर ओपिनियन इज। तो इस तरीके से आप पूछ भी सकते हो। तो ग्रुप डिस्कशन में हमेशा याद रखना, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऐसी नहीं होगी कि शुरुआत में बोला, बीच में बोला, अंत में बोला, बोलते ही रह गए, बोलते ही रह गए, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आपको एक अच्छा स्पीकर होने के साथ साथ पहले लिसनर बनना पड़ता है। उसी लिए ग्रुप डिस्कशन में आपको सामने वाले क्या बोल रहे हैं, आपके पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, तो वो सब पहले समझना होगा और उसके बाद अपने व्यूज और साथ में एक बैलेंस्ड व्यू रखना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन के क्या फायदे होते हैं, जैसे मैंने आपको डिबेट के फायदे बताए थे शुरुआत में, तो वैसे ही ग्रुप डिस्कशन के भी फायदे होते हैं। जो डिबेट्स के फायदे हैं वही फायदे हैं, पर साथ में एक बहुत बड़ा फायदा ग्रुप डिस्कशन का ये होता है, जो डिबेट में नहीं हो सकता, कि आपको यहाँ पे एक टीम वर्क के तौर पे काम करने की एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट मिलता है कि किस तरीके से एक टीम में रह करके काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप करियर परस्यू करेंगे, जब आप कोई भी जॉब करेंगे, तो आपको एक टीम में होकर के काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। तो ग्रुप डिस्कशन वहां पे आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। पॉइंट्स अब आपको ये समझने होंगे कि भाई क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। जिस तरीके से एक डिबेट के होते हैं वही डूज एंड डोंट्स इसके भी होते हैं। कुछ जो स्पेसिफिक है मैं आपको वो बता दूंगा। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन शुरुआत करने की कोशिश करो कि आप करो, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे अगर आप शुरुआत करेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये यहां से अब टॉपिक को आगे बढ़ाना है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जितने जल्दी हो सके रख सकते हो, क्योंकि फिर आप आराम से सब कुछ सुन सकते हो। इसके बाद आपको आई कांटेक्ट सबसे रखना ही है। आपको जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको इंक्लूड करना है इन सब चीजों में कि क्या ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, क्या बात हो रही है, उसमें आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जितना भी डिस्कशन हुआ उसको एंड में समराइज करने की भी कोशिश करना। चलो ये तो हो गए डूज, बाकी सब डिबेट वाले ही हैं, याद रखना। और जो डोंट्स होते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीडी में। तो जीडी में क्या नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में बता ही रहा हूं जब से, कि आपको लड़ना नहीं है कि नहीं दिस इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, व्हाट आई एम सेइंग इज ओनली राइट। आपको डोमिनेट नहीं करना है, आपको टीम वर्क के तौर पे काम करना है, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक को पर्सनली नहीं लेना, किसी भी आर्गुमेंट को पर्सनली नहीं लेना। आपको ये नहीं बोलना कि आपकी सोच गलत है, मेरी सोच सही है। ट्राई करो कि वो जिस एंगल से सोच रहा है आप उस एंगल से उसको पेश कर सको। और एंड में यह याद रखना कि बायस्ड नहीं है किसी भी टॉपिक को लेकर के। कोई ऐसा टॉपिक आ गया रिलीजन को लेकर के, कोई टॉपिक आ गया कल्चर को लेकर के, तो आप बायस्ड हो कि नहीं नहीं भाई मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ और ऐसा ही रहेगा। यू डोंट हैव टू बी एडमेंट, यू कांट बी एडमेंट इवन। तो डिबेट्स और जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन, इनकी जो भी मैंने मॉड्यूल बनाए हैं खास करके ग्रुप डिस्कशन के, वो मैं आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा मैम के थ्रू। तो ग्रुप डिस्कशन और डिबेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के।
आप चाहे जितना पढ़ लो, जितना ही ज्ञान ले लो, जितना नॉलेज ले लो, जब तक आप उसको बोल नहीं सकोगे तब तक आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर सकोगे। और डिबेट और ग्रुप डिस्कशन आपको वही दो चीजें हैं जो बोलने की एबिलिटी, जो आपकी पर्सनालिटी का कॉन्फिडेंस, जो आपको समाज में रहने का कॉन्फिडेंस सिखा सकती हैं। तो डिबेट और ग्रुप डिस्कशंस सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इनको हमेशा आप प्रैक्टिस करें। जिससे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा आगे भी आप लोगों से जुड़े रहने की। आप लोग को कोई भी डाउट्स हो ग्रुप डिस्कशन को लेके, कोई भी डिबेट को लेकर के, आप सब वो पूछ सकते हैं। मैम के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।